मामला है क्या आपके फादर साहब के साथ? हाँ, नाम बताना और गांव का नाम भी बताना। नाम और परिचय दें, पहले अपना परिचय दें और उसके बाद बताएं। मेरा नाम है निशा चंदानी और मेरे फादर श्याम सिंह, जो देवी मोड़ में जिनका अपना वॉशिंग सेंटर है और ढाबा भी है, ठीक है। उनको अभी 14 तारीख को उनके वर्कर्स को उठा लिया था इन्होंने, पुलिस वालों ने, बिना किसी नोटिस के जबरन, और फिर उनको बुलाया फादर को भी। हाँ, वो बात ठीक है जी। फिर जब उनसे पूछा गया कि आपने क्यों उठाया, तो कहते कि आपके फादर पे मतलब हम अरेस्ट कर रहे हैं इनको, इन पे मर्डर केस चलेगा। कहते हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पर पहले पूछताछ कर रहे हैं। सर एक्चुअली किसी ने कंप्लेंट की वहाँ पे कि कंप्लेंट की, मैं बताती हूँ। हाँ, क्योंकि उस टाइम ये वहाँ नहीं थे। मेरा नाम सरिता शर्मा है और मैं श्याम सिंह की बेटी हूँ और गांव का नाम भलेच है। और वैसे वहाँ पे जहाँ पे वो ढाबा और वॉशिंग सेंटर है वो वहाँ का नाम देवी मोड़ है और वहीं बिल्कुल साथ साथ है। 14 तारीख की शाम हमारे जो वर्कर्स हैं उनको वहाँ से उठाया गया और बिना किसी नोटिस के, बिना किसी FIR के उनको क्या कहते वहाँ थाने में ले जाया गया और फादर को भी वहाँ ले जाया गया। और जब हम वहाँ पे गए तो उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कहते हम। जब हमने पूछा कि क्या बात होगी तो वो कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मैं किस चीज़ के इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? कहते कंप्लेंट है इन पे कि इन्होंने किसी को भी जलाया है, मर्डर किया है। तो हमने बोला, तो उन्होंने मतलब अपना जो है बता दिया था सारा कि ऐसे ऐसे हमारे पास नेपाली था तो उसको फीवर हुआ, डेथ हो गई और हमने कोरोना काल में जला दिया, क्योंकि उस टाइम प्रॉपर लॉकडाउन था लगा हुआ। उनकी इन्वेस्टिगेशन चली रात के 10 बजे तक, ठीक है। क्योंकि उस दिन मैं खुद वहाँ थी और मैं मतलब अभी तक उनके साथ ही हूँ। रात को 10 बजे हम वहाँ से आए, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको सुबह आना है। हमें लगा ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग आ जाएंगे, जब कुछ किया ही नहीं है तो आप लोग करो इन्वेस्टिगेशन। हमने उनके इन्वेस्टिगेशन में कोई दखल अंदाजी नहीं की और उस दिन भी रात के 10 बजे तक उनको वहाँ रखा गया, इन्वेस्टिगेशन किया गया और उनके साथ मार पिटाई भी की गई विदाउट FIR। हम इतने बेवकूफ़ थोड़ी कि हमें कुछ पता ही नहीं, लेकिन फिर भी सोच रहे थे कोई बात नहीं, करने दो, है ना। लेकिन फिर तीसरे दिन मार कुटाई भी की, लेकिन फिर तीसरे दिन भी जो ये 16 तारीख थी, कल 16 तारीख को भी इन्होंने मतलब पूरा दिन वहाँ पे रखा, जबकि इन्होंने 15 तारीख की शाम को बोला कि कल आपको थोड़ी देर आना है और गांव वालों के कुछ बयान होंगे कि भाई क्या जहाँ ये लाश जलाई गई है क्या पहले भी वहाँ पे मतलब इनकी लाशें क्या वहीं पे जलाई जाती है जो नेपाली आते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो सब कुछ हुआ है। तो कल भी इनको पूरा दिन वहाँ पे रखा गया और 9। हाँ जी, मांग क्या है आपकी? मांग तो सर ये इंसाफ चाहिए। सीधा मर्डर का केस बना दिया, कैसे किस बात का मर्डर सर? आप खुद सोचो, जब इनको कुछ नहीं मिला प्रूफ तो किसी को ऐसे ही लेके आए कि आजा भाई बोल दे, सिर्फ FIR करनी है। और प्रेशराइज किया गया, मारा गया। कैसे मारा गया इनको, क्यों मारा? डेथ कब हुई थी और कब क्रिमिनल? सर ये अप्रैल में हुई है 10-12 के करीब। अब मैं प्रॉपर ऐसा नहीं बता पाऊंगी क्योंकि हमें नहीं पता था कि ये मुद्दा इतना उठेगा, हमें डेटें भी याद रखनी पड़ेगी। अप्रैल महीने की बात कर रहे हैं? अप्रैल की, हाँ जी। उसी टाइम क्रिमिनेशन हुआ? हाँ जी। अप्रैल में कोई लॉकडाउन नहीं था मैडम? नहीं अप्रैल में, सॉरी पिछला महीना जो है ये कौन सा था? हाँ सर सॉरी, मई में 10-12, क्योंकि 1.5 महीना हो गया और अब 1.5 महीने बाद ये बोल रहे कि क्या कहते हैं ये मर्डर है, कंप्लेंट आई है और कंप्लेंट की तौर पे ऐसे मार रहे जैसे क्रिमिनल है। हुआ क्या था? डेथ के बारे में बताएं, क्रिमिनेशन के बारे में बताएं। सर हुआ क्या था, उसको फीवर आया था तो नॉर्मली आप लोग भी मेडिसिन लेते हो, हम भी मेडिसिन लेते हैं। तो हमने भी केमिस्ट से, मेरे फादर आए और उनको केमिस्ट वालों को कहा कि मेरा ऐसा नेपाली बीमार है, आप कुछ फीवर की दवाइयाँ दे दो उसके लिए। और उसके 3-4 दिन बाद उसकी डेथ हो गई। सर एज का नहीं पता, 20-25 दिन तो उसको आए हुए थे। कुछ ज्यादा पूछे उसको तो थोड़ा सा वो मेंटली भी। इन्फॉर्म किया था जब उसकी डेथ हुई पुलिस थाने में या पंचायत? सर हमारी वही गलती है, क्योंकि हमें लगा प्रॉपर लॉकडाउन भी है और गांव में केसेस भी चल रहे थे, आने से कोई रहा। अगर किसी को हमें पता था फोन भी करेंगे तो कोई आएगा नहीं, तो नॉर्मल तरीके से। सर वो अरेस्ट और उनको मारा भी जा रहा है, तीनों अरेस्ट? हाँ जी बिल्कुल जी। कोर्ट जा रहे हैं आप? और मेडिकल रात को कल 12 से 1 बजे के बीच में हुआ, वो भी सिर्फ मेरे फादर का। 2 नेपालियों को मारा है ना, क्योंकि उनको मारा गया। अगर वो मेडिकल करते तो उनका निकल जाता उसमें मेडिकल में सारा। मेरे फादर को ले गए, उनको नहीं मारा, सिर्फ उनका मेडिकल शो किया और रात को 12-1 बजे। आपको लगता है प्रेशर में काम कर रही है जी सर 300 धारा 302 का केस बनता ही नहीं है। आप लोग सोचो, इंसानियत भी तो कोई चीज है। अगर मर्डर किया होता तो उसकी अस्थियां ले जाते क्या, उसके लिए दवाइयां लेके जाते क्या, और मोटिव भी क्या था सर उसको मारने का?
चल और भी हमारे पास अभी भी नेपाली कितने होते घूम रहे हैं हैं, सर, कोई बात नहीं, भूखे अच्छा प्यासे। तू भी खा ले, इनके साथ रह ले यहाँ साथ में। ऐसे 10 लोग आ जाएंगे कि हमारे पास कुछ नहीं है, आगे पीछे कोई नहीं, सबको रख लिया जाएगा। जितनी औकात होगी सर उस हिसाब औकात से के हिसाब से करेंगे। हर इंसान करता हर है, बंदा जितनी करेगा। इंसानियत होगी ना उतनी दिखाएंगे, चादर जितनी होगी उतनी तो करेंगे, उससे बाहर पैर हम भी नहीं पसंद। लेकिन उन लोगों को ये बता, पूछताछ कर सकते हो कि क्या डेट, अगर हमने मतलब उसको मारा होता तो हमने क्या वहाँ चलाना था, वो जहाँ ऑलरेडी जहाँ पहले बाकी नेपाली सारे चलाते हैं। प्रॉपर तरीके से जो करते हैं। वो सब हम जान नहीं रहे, हमारा सेंटर सूचना आपको देनी पड़ती है। ठीक है सर, मेरे फादर को इतनी नॉलेज नहीं है। कोरोना में उन्होंने जो उन्हें ठीक लगा उन्होंने किया कि ठीक है, बाकी डरते हैं इन चीजों के, किसी को भी हाथ लगाने से डरते हैं, अपने लोगों को लोग हाथ नहीं लगाते अगर किसी की डेथ हो रही है, आपको भी पता है ऐसा होता है। और सर जी सर, कोई हम वो मोटिव गलती मानते हैं, कोई मोटिव नहीं है पर हमारे पास उसको मारने कोई का। मोटिव आप तो होना एक चाहिए मोटिव सर। बता दीजिए कि आपने किसी को सूचना दी गाँव में? आसपास सर हमारे ताऊजी वगैरह को सबको, तो उन्होंने कहा आपको बताएंगे, ठीक है। मैं बाहर आ गई, उसके 10-15 मिनट बाद मैं फिर दोबारा गई। मैं कहा सर आज क्या फिर मतलब 10 बजे छोड़ोगे? उन्होंने कहा आज ये हमारे पास रहेगा। मैंने बोला सर क्यों? आपको बताने की जरूरत नहीं, कहा ना आप घर जाओ, ये हमारी बात है सर पूछने का। मेरे फादर है वहाँ पे और वो इतना मतलब चौड़े होके बात कर रहे हैं कि आप लोगों ने समझ क्या रखा। मैं कहा सर हमें बताओ तो सही हुआ क्या है। कहते 302 की धारा बनी है, अप्रैल के बीच में हुई है। क्योंकि सर हमने डेट भी इसलिए ध्यान नहीं रखी, और कि हमें क्या पता था कि इतना मुद्दा उठ जाएगा, कोई 1.5 महीने बाद इतना इशू। अस्पताल प्रशासन को सूचना दी। लेकिन हमें बताया तो जाए कि आखिर ये 302 का केस बना कैसे सर, हमारा कसूर क्या कह है? रहे हैं यही कसूर कंप्लेंट आई थी कोरोना काल में। हाँ पर्सनली किसी ने कंप्लेंट कर कंप्लेंट करी है, लेकिन किसने करी वो भी हमें बताया। नाम बताया गया